का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या बोलता है कि अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। यही डेफिनेशन है कॉपी कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। लेकिन अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की हम अगर बात करें कि हाउ कैन वी क्रिएट अ कॉपी कंस्ट्रक्टर और हाउ इट कैन बी डन टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट थ्रू अनदर ऑब्जेक्ट, सो वी हैव टू फॉलो सम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं इनिशियलाइज अपने ऑब्जेक्ट को? तो कहता है फर्स्ट फॉर्म इज कि लेट इट बी कि हमारे पास एक क्लास है, क्लास का नाम वी हैव अ डेमो क्लास एंड वी हैव टू क्लोज दिस। और सिंस वी नो दैट पब्लिक सेक्शन में ही हम लोग कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे और डेमो इज दी, ये हो गया एक, ठीक है। तो एक क्लास ये हमने डेमो बनाया। मेन में आते हैं। मेन में अगर अभी जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी डेटा मेंबर नहीं ले रहे हैं, जस्ट एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। जस्ट हम लोग देख रहे हैं, सॉरी, एक कंस्ट्रक्टर लिया और उस कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हम लोग कैसे कॉपी करेंगे एक ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ को दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ देखेंगे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो लेट इट बी कि डेमो और डी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग को समझ में आ रहा है कि डी इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। डी इज द ऑब्जेक्ट। नाउ कि अगर हमको इस डी ऑब्जेक्ट के हेल्प से दूसरे एक और ऑब्जेक्ट ई को अगर हम लोग को इनिशियलाइज करना है, तो रूल क्या बोलता है? सो हम लोग क्या करेंगे, डेमो ई और यहाँ क्या कर देंगे, डी। अब यहाँ क्या हो रहा है, दिस इज द कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ हम क्या किए कि जो वैल्यूज, मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डी है, डी के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक और ऑब्जेक्ट ई को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यही कहलाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, और एल्स वी कैन यूज़ कि अगर हम मान लो कि डेमो ई इज इक्वल टू डी, यहाँ भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि दिस इज द कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये दोनों ही है कॉपी कंस्ट्रक्टर का तरीका, कैसे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ भी हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ हम एज अ रेफरेंस बोल रहे हैं कि is an object and the values, or through D object a new object E should be initialized, ठीक है। सिमिलरली यहाँ इस स्टेटमेंट में भी हम लोग कह रहे हैं कि डेमो E is equal to D, that means कि whatever the value through D we have initialized, that should be copied to every elements for E object। यहाँ पे ध्यान देना बात, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये तो दो तरीका, टू सिंटैक्सेस वी हैव सीन हियर। वन सिंटैक्स इज डेमो ई और पैरेंथेसिस में डी लगा दिए, यहाँ पे ऑलरेडी डी हम लोगों का इनिशियलाइज्ड है, ठीक है। और डी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम लोग ई को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये तो फर्स्ट फॉर्मेट हो गया, फर्स्ट सिंटैक्स या फर्स्ट रूल हम लोग कह सकते हैं। सेकेंड रूल क्या है, आइदर वी कैन यूज़ दिस फॉर्मेट और एल्स वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस फॉर्मेट। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किए हुए हैं। डी इज़ इक्वल टू, सॉरी, ई इज़ इक्वल टू डी। दैट मीन्स कि डी के लिए जितने भी एलिमेंट्स को इनिशियलाइज किया गया है, जो भी वैल्यू रहे, ठीक है,
उसके हेल्प से ई ऑब्जेक्ट के सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर दिया जाए, यही कह रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, दो मेथड था कि हाउ कैन वी यूज द कॉपी कंस्ट्रक्टर और हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द कॉपी कंस्ट्रक्टर। लेकिन दिस इज़ नॉट द कंप्लीट प्रोग्राम, लेट्स डू वन कंप्लीट प्रोग्राम दैट एंड लेट्स चेक हाउ इज इट वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, एक और नया फाइल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर बेस, सिंस ये हम लोग करने जा रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिख दिए। कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए एक क्लास हम लोग ले लेते हैं, लेट इट बी, क्लास का नाम है कोड, लेट इट बी कोड, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चूँकि ये एक क्लास है इसलिए सेमीकोलन। अब यहाँ पे मान लो कि एम्प्लॉय के लिए ले लेते हैं, एम्प्लॉय के लिए इंट आईडी ले लेते हैं। ठीक है, और पब्लिक सेक्शन, सो सिंस वी हैव नॉट यूज द प्राइवेट कीवर्ड बट आल्सो द आईडी इज इन प्राइवेट सेक्शन, ये तो अंडरस्टूड होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्लास का जो मेंबर होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। ठीक है, अब पब्लिक सेक्शन हम लोग डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, तो पब्लिक, इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर लेते हैं कोड, code, and let it be this is a default constructor, तो we don't have to bother। ठीक है, बस ये सिंपली इतना ही कर दिए, कोड बिल्कुल खाली है, नो बॉडी इज देयर। ठीक है, एक और कोड ले लेते हैं और इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं इंट ए से, एंड इसको हम लोग इनिशियलाइज कर, सॉरी यहाँ पे लास्ट में, हाँ ऐसे, तो इंट ए हो गया और आईडी इज इक्वल टू ए कर दिया हम लोगों ने, दैट मीन्स कि ए के थ्रू जो है वो आईडी इनिशियलाइज हो जाएगा। लेट अस डू वन मोर थिंग, एक और कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं कोड एम्परसेंड, यहाँ पे कर देते हैं एक्स। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये क्या हुआ, तो हम लोग यहाँ पे कॉपी, ये क्या बता रहा है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बता रहा है। कैसे, तो बोलता है एक और स्टेटमेंट है हमारे कॉपी कंस्ट्रक्टर भाई साहब का, ये बोलता है कि अगर इनिशियलाइज करना है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के हेल्प से, ठीक है, तो उसका हम क्या लेंगे, रेफरेंस लेंगे। ठीक है, रेफरेंस लेंगे, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, तो कोड और कोड एम्परसेंड एक्स। ठीक है, तो एम्परसेंड तो जानते ही हम लोग कि ये रेफरेंस होता है, जहाँ भी एम्परसेंड लग गया दैट मीन्स कि वो एक रेफरेंसिंग वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो कोड जो है अपने खुद क्लास को रेफ़र नहीं कर सकता, लेकिन हाँ खुद जिस क्लास में है उस क्लास के हेल्प से दूसरे क्लास या दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है वो इनिशियलाइज कर सकता है, उसके लिए रेफरेंस चाहिए उसको, तो वही रेफरेंस हम यहाँ दे रहे हैं एम्परसेंड एक्स से। अब इसके एक्स के हेल्प से हम आईडी को, जो हमने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर आईडी, एक डेटा मेंबर, उसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे id इज इक्वल टू एक्स डॉट आई डी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर हो रहा है, दिस इज दी कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं हम लोग, दिस इज दी कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और ये तो हम लोग जानते हैं ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, दिस इज दी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और ये हम लोग अच्छे से मालूम है कि दिस इज दी डिफ़ॉल्ट
कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये तो पता चल गया कि भाई इसका कोई बॉडी है ही नहीं, हमने केवल ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस लगा दिया है, दैट मीन्स कि नो बॉडी इज़ देयर, ये ब्लैंक है, तो इसको हम लोग कह देते हैं भाई ये एक हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये एक पैरामीटराइज्ड है बिकॉज एक पैरामीटर हम लोग दे रहे हैं और उस पैरामीटर का नाम है ए, और ए के हेल्प से हम लोग आईडी को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक रेफरेंस ले रहे हैं कोड नाम के क्लास कंस्ट्रक्टर के हेल्प से एक दूसरे रेफरेंस को ले रहे हैं, और उसका रेफरेंस का हम लोग क्या लिखे हुए हैं, $x। ठीक है, और ये हमारा हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। लेट अस एक हम लोग अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो कैसे काम करेगा, ये सारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कैसे काम करेगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्प्ले करने के लिए एक ले लेते हैं void और डिस्प्ले एक ले लेते हैं हम लोग फंक्शन। ठीक है, ज़ीरो नहीं होगा, और इसको यही क्लास के अंदर ही हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं सी आउट, और जो भी आईडी है वो आईडी यहाँ पर हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं। सो एक वी हैव 3 कंस्ट्रक्टर्स हियर। ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और एक नॉर्मल ऑर्डिनरी फंक्शन है। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन टू डिस्प्ले द वैल्यूज वैल्यू ऑफ द डेटा मेंबर, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ये हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब चलो इसको कैसे ये काम करेगा उस पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इंट मेन में आते हैं। इंट मेन हमारा यहाँ पे है ऑब्वियसली, तो अब हम लोग को क्लास कोड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। लेट इट बी क्लास कोड का ले लेते हैं एक ऑब्जेक्ट सी, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 100 से। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी हैव अ object, we have one object c and we have passed 100, this is the actual parameter। ठीक है, तो 100 कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली हम लोग को यहाँ समझ में आ रहा है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा। ठीक है, तो एक पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, दैट मीन्स कि दिस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज बीइंग कॉल्ड। ठीक है, तो ये 100 जो है वो ए में जाके कॉपी हो जाएगा, और ए के थ्रू कहाँ कॉपी हो जाएगा, ऑब्वियसली आईडी में कॉपी होगा, राइट। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग एक और कर लेते हैं कोड, और लेट इट बी डी। ठीक है, और डी के हेल्प से हम लोग कर देते हैं यहाँ पे वेरी चलो क्या बोल रहे थे, तो कोड डी हमने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया है, और अभी अब जो हम लोग फॉर्मेट देख रहे थे वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सी को पास कर देते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ क्या काम किया, ये ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा करता है, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑब्वियसली। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा कॉल हो रहा है, तो हम लोगों ने अभी भी थोड़ी देर पहले देखा था कि कैसे हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर इज पे दे देते हैं वर्किंग। ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है कि सी के हेल्प से डी को हमने इनिशियलाइज किया है, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के हेल्प से इनिशियलाइज हो रहा है, दैट मीन्स कि कॉपी कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है। ठीक है,
एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोड, और ई ले लेते हैं। ई इज इक्वल टू क्या देते हैं हम लोग, लेट इट बी सी, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर भी ये हमने सेकंड फॉर्मेट जो है, जो सेकंड रूल जो है, हम लोग या तो एक पढ़े थे अभी, या तो इस तरह से कर सकते हैं या फिर इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर इज वर्किंग, यहाँ भी वही काम हो रहा है, ठीक है। अब ये हमने तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सी डी और ई, और हमने ये भी देख रहे हैं हम लोग कि भाई सी को हम लोगों ने एक एक्चुअल पैरामीटर के थ्रू 100 पास किया है, और सी के थ्रू डी को इनिशियलाइज किया, और ई को भी सी के थ्रू ही हम लोगों ने इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं ना। अब चलो यहाँ पे क्या करते हैं, सी डॉट डिस्प्ले अगर हम लोग यूज़ करें तो क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते ताकि हम लोग को आउटपुट जो नज़र आए वो बिल्कुल क्लियर नज़र आए, इसलिए ENDL लगा देते हैं। और एक तो हम सी के लिए डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, फिर डी के लिए इस डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, डिस्प्ले को कॉल कर दिया हम लोगों ने, और फिर ई के लिए भी डिस्प्ले को कॉल कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है। यहाँ एक पैरामीटर पास किया, फिर यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू डी को इनिशियलाइज किए, और सी के थ्रू ई को भी इनिशियलाइज किए। ये तीन ऑब्जेक्ट सी डी ई हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और सी डी ई ये तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। लेट्स चेक कि क्या होता है, ठीक है। अगर मन है, ज़्यादा खुशी हो रहा है, तो यहाँ पे रिटर्न 0 लिख दो, और लेट्स चेक कि रिटर्न TORN रिटर्न, ठीक है। लेट्स चेक कि इसको एरर है या नहीं, ठीक है। कॉपी constructor.cpp, तो कंपाइल करते हैं, लेट्स चेक, एरर नहीं आना है भाई। ओके, सो वी हैव एरर, क्यों सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड। ओके 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 ओके, हम लोग बार बार ये गलती कर देते हैं थोड़ा बहुत। इसको कट करके हम लोग ले जाते हैं सबसे टॉप पे, ठीक है, और फिर से कंपाइल करके देख लेते हैं हम लोग। सो डिस्प्ले, हाँ क्या एरर आ गया, एक्सपेक्टेड सेमिकल, छोटा छोटा ऐसा एरर आकर के परेशान कर देता है। चलो इस बार लगता है कि हो गया। चलो सी, वी गॉट द आंसर, 100 100 100 है ना। अभी 100 100 100 क्यों आया, एक सी के लिए आया, एक डी के लिए आया, और एक ई के लिए आया। इसको थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। चलो कर ही देते हैं, सी आउट दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट सी, ऐसा कर देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं, ताकि ये बाइफरकेट करके पता चलता रहे कि ये किसके लिए कॉल हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं स्पेस देते हैं, /t दे दे, क्या फर्क पड़ा है। ओके, सो सिमिलरली ये स्टेटमेंट को हमको फिर से यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं हम लोग, यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट, दिस इज फॉर डी, एंड फिर से पेस्ट, एंड दिस इज फॉर ई, ठीक है। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, एंड error, we do have error,
what cout, okay, cout, मेरे से मिस्टेक हो रहा है सी आउट का। एंगुलर ब्रैकेट से सी आउट, ठीक है, अभी ये ठीक है। चलो बस कंपाइल। सर दिस ओहो, प्रॉब्लम इज अच्छा राइज अच्छा अच्छा ड्यू टू द एंगुलर अच्छा, ब्रैकेट से। या दिस वन आई हैड नॉट सीन इट, यस नाउ इट इज गुड टू गो। चेक करते हैं फिर से एरर। ओए, why we are getting the error? Operator this, ठीक है, ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक तो है। क्यों ऐसा नाराज हो रहा है? हमें कितना काम कराएगा ये? चलो अब देखते हैं। ठीक है, अब ठीक है, रन कर दिए। चलो देखो, दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट सी 100, ऑब्जेक्ट डी 100 एंड ऑब्जेक्ट ई 100, ठीक है। तो आउटपुट समझ में आया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम लोगों ने कैसे इनिशियलाइज किया। तो सी ऑब्जेक्ट, सी द कोड हियर, सी ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग पैरामीटर क्या पास किया 100, और यही पैरामीटर जो है डी के लिए जो पास किए थे वही कॉपी हो गया डी में, और वही सी के थ्रू कॉपी हो गया ई में। दैट इज वाई सी, डी और ई ये तीनों के तीनों सेम रिजल्ट पे डिस्प्ले कर रहा है हम लोगों को। गॉट द आंसर और एनी प्रॉब्लम यू हैव। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम किया। हम लोगों ने दो फॉर्मेट देखा, दो सिंटैक्स देखा हम लोगों ने कि हम लोग किस तरह से इनिशियलाइज कर रहे हैं, कैसे हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, और कैसे हम लोग आउटपुट मिल रहा है हम लोगों को। यहाँ पर ले लेते हैं क्लास, ठीक है, और क्लास का नाम ले लेते हैं लेट इट बी EMP, और प्राइवेट में ले लेते हैं एंड ID, पब्लिक में ले लेते हैं EMP, ऑब्वियसली ये हमारा, इसको ले लेते हैं int a is equal to 200, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं ID is equal to a, और एक फंक्शन और ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग नॉर्मल डिस्प्ले, और यहाँ पे करते हैं ID of the employee is equal to ID, ठीक है। क्लास यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब इसलिए इसको हम लोग क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते थे, बट एज ऑफ नाउ कि हम लोग इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, और EMP लेट इट बी E, और यहाँ पे हम कर देते हैं 3000 और E डॉट डिस्प्ले कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं return 0। लेट्स सेव इट, कंस्ट्रक्टर्स 3.cpp एक नाम दे देते हैं इसको। Let's compile it, execute it. So ID of the employee is equal to 3000, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3000 पास किया था, तो ऑब्वियसली ये पैरामीटराइज्ड है, और पैरामीटराइज्ड में हमने क्या डिफॉल्ट दिया हुआ है 200, बट दिस 200 was not printed,
Instead, this 3000 was printed. That means कि this is not working. तो ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं constructor with default argument. ठीक है, हमने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया डिफॉल्ट कि अगर यूज़र जो है वो कोई भी वैल्यू अगर नहीं देता है, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू एक्सेप्ट करो, 200 सेट कर दो। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो हम लोगों ने 3000 वैल्यू हटा दिया। आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी वैल्यू राइट हियर। ठीक है, अब इसको कंपाइल करते हैं। तो ई वॉच इज नॉट क्लास, चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। आ गया ना, स्लैश एंड दे देते हैं। सूरज को दिक्कत होगा, हो रहा होगा। चलो, यहाँ पे हमने क्या किया कि एक दो प्राइवेट डेटा मेंबर्स ले लिया, आईडी एंड सिटी कोड। ठीक है, तो आईडी जो है वहाँ पे इन दोनों के लिए हम लोगों ने एक डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट सेट कर दिया कि आईडी जो है वो 200 बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा और सिटी कोड जो सीसी हम लोगों ने रेफरेंस दिया है उसका सिटी कोड बाय डिफ़ॉल्ट 3 होगा। ठीक है, और सिमिलरली हम लोग आईडी में ए का वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया और सिटी कोड में सीसी का वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, दिस इज ऑब्वियसली पैरामीटराइज्ड फंक्शन, मतलब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एंड दिस कंस्ट्रक्टर हैज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, ए का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 200 और सीसी का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 3। ठीक है, डिस्प्ले में वही कर दिए हम लोग कि आईडी का वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगा, फिर सिटी ऑफ द एम्प्लॉय और सिटी कोड जो है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अगर दे रहे हैं 2000 दे देते हैं, कॉमा कर देते हैं 10। ठीक है, तो फर्स्ट रेफरेंस जो वेरिएबल, फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो किसके लिए है, आईडी के लिए है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ये फर्स्ट आर्गुमेंट किसके लिए है, इसके लिए है ए, यानी ये हमारा जो है आईडी कॉपी हो रहा है आईडी में। ठीक है, और सेकंड जो आर्गुमेंट हम लोग दे रहे हैं 10, वो किसके लिए है, सिटी के लिए। सिंस हम लोगों ने क्या किया है, पैरामीटर्स में वैल्यूज पास किया है 2000 एंड 10 रेस्पेक्टिवली, तो 2000 विल बी copied in ID and 10 will be copied in city code। ठीक है, तो हमने यहाँ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट भी दिया है, लेकिन यहाँ पे हम पैरामीटर भी पास कर रहे हैं। तो जब हम लोग मेन फंक्शन के थ्रू अगर हम लोग पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कंस्ट्रक्टर का, दैट विल नॉट बी एक्टिवेटेड। ठीक है, ये साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेट कौन रहेगा, ये दोनों वैल्यू एक्टिवेटेड रहेंगे। दैट इज़ वाई अगर इसको कंपाइल करके और हम लोग एग्जीक्यूट करें तो 2000 एम्प्लॉय आईडी और 10 सिटी कोड डिस्प्ले कर रहा है, 200 और 3 डिस्प्ले नहीं किया है ना। लेकिन मान लो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ओमिट कर दिए इसको, 2000 या 2000 की जगह पे 449 कर दिए, 490 कर दो उसको। ठीक है, तो ये जो है कंफ्यूज हो जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे पैरामीटर कितने पास हो रहे हैं, 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, लेकिन हमने कितना आर्गुमेंट दिया हुआ है, एक ही आर्गुमेंट दिया हुआ है। तो फिर गलती क्यों नहीं होगा, तो गलती इसलिए नहीं होगा, एरर इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट दिया हुआ है। जब डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट दे रहे हैं और पैरामीटर में जो एक ही पैरामीटर पास हो रहा है, तो दिस विल बी रेफर्ड फॉर दिस वन। एंड पूछोगे सर व्हाट अबाउट द सेकंड वन, सिटी कोड, तो सिटी कोड जो है उसके लिए हम लोगों ने कॉमा दे करके कोई वैल्यू नहीं पास किया है, तो दैट मीन्स यहाँ पर 3 जो है वो रेफर होगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 3 विल बी एक्टिवेटेड। ठीक है, अब देखो इसको
कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक, देखो ये हमने पास किया था, बट ये हमने पास नहीं किया था, तो क्या किया, ये एम्प्लॉय सिटी कोड जो है कहाँ से ले लिया, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट से ले लिया, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर सिटी कोड के लिए डिफाइन नहीं किया था या आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया था। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो ये है हमारा कंस्ट्रक्टर्स विथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। गॉट इट? तो आई थिंक कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में।